ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। दिया हुआ है इफ़ ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) + by स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2fy प्लस c = 0 रिप्रेजेंट्स पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, 2 डिग्री की आपकी एक इक्वेशन है। तो 2 डिग्री की जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं है तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइन है वो आपकी जो क्या नाम ऑरिजिन से पास नहीं होंगी। ठीक है, इसके अलावा और कहीं पास हो सकती है। यदि ये वाला पार्ट 0 कर दिया जाए तो इतना पार्ट केवल 2 डिग्री का होता है, केवल इतना पार्ट दिया होता है, तो वो दोनों ही दोनों लाइंस कहाँ से पास हो रही होती, ऑरिजिन से पास हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दोनों लाइंस ऑरिजिन से पास हो रही है। बुक बोल रहे हैं रिप्रेजेंट्स पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के लिए इसमें 3 कंडीशन होती है, इसको याद रखिएगा। तो पहली कंडीशन तो सबको याद रहती है, h² = AB, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, सेकंड और थर्ड कंडीशन जो है वो हम लोग कम पढ़ते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। वो होती है हमारी BG² = AF²। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी याद रखिएगा, मतलब चाहे ये हो ट्रू हो चाहे ये ट्रू हो। और एक कंडीशन और आती है, वो आती है HF = BG। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं। इन 3 में से आप कोई भी एक चेक कर लीजिए, तो तीनों ही पैरेलल स्ट्रेट लाइन के कंडीशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी एक ट्रू होगा तो क्या बना रही होंगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बना रही होंगी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यदि इसमें ये भी पूछ लिया जाए कि पैरेलल भी हो लेकिन उसमें क्या हो, कोइंसिडेंट भी कर रही हो। ठीक है, तो कोइंसिडेंट के केस में क्या हो जाता है, एक और चीज़ जुड़ जाएगी, G² = AC। ठीक है, यदि G² = AC यदि हो जाता है तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, सेम होंगी। एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी यही होगी। ठीक है, मतलब L1 और L2 क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी उस केस में। तो क्या चेक करना होगा, G² = AC। तो ये केवल इतना बताएगा ये पैरेलल है। अब पैरेलल में ये कोइंसिडेंट है या अलग अलग है ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि सेम होंगी तो ये डिसाइड करेगा। ठीक है, और यदि अलग अलग होंगी तो ये कौन डिसाइड करेगा कि G² की वैल्यू AC के इक्वल नहीं होगी। राइट, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पैरेलल चेक करने के लिए पहले इनमें से कोई एक चेक करना पड़ेगा, इनमें से कोई एक ट्रू हो जाता है। ठीक है, अब तीनों नहीं चेक करिए, मतलब एक आपने पहला चेक किया तो पहला भी माना जाएगा। ठीक है, आप दूसरा चेक करना चाहे दूसरा कर लीजिए, चाहे तीसरा चेक करना चाहे तीसरा कर लीजिए। ठीक है, तो आपने इसको चेक कर लिया, चेक करने के बाद ही हम चेक करेंगे कि ये पैरेलल वो कोइंसिडेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और ये आई कहाँ से है, मैंने आपको एक पैरेलल के बीच की डिस्टेंस आपको बताई थी, 2√G² - AC / A + B। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस जो कि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो इसमें यदि G² AC बराबर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगी दोनों लाइंस के बीच की। जब डिस्टेंस 0 हो गई इसका मतलब वो कैसे हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। ठीक है, और यदि आपकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो उनके बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी जिसकी वजह से दोनों लाइंस अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इतना कॉन्सेप्ट था, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको।